अस्सलाम वालेकुम। दूसरी वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। क्या जंग फिर से ईरान और अमेरिका के दरमियान शुरू होने वाली है? एक अहम खबर सामने आ गई है। एक पैगाम आया है जी ट्रंप का सोशल मीडिया ट्रुथ पर, और उसे शेयर ट्विटर पे भी किया गया है, उसका स्क्रीनशॉट। और ईरानी वफ्द जो है वो रवाना हो गया है अब से तकरीबन 15 मिनट पहले। ईरान रवाना हो गया है। मामला क्या है, फिर क्या जंग लगने वाली है? क्या हम समझे कि मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं? इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कोशिश कीजिएगा, हमेशा रिक्वेस्ट होती है, फेसबुक पे या टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लिया करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें। मुकम्मल वीडियो तफसील से आपको यूट्यूब पे मिलेगी। और यूट्यूब पे एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप अगर वक्त कम है तो उसे 1.5 पे, यानी तेज़ स्पीड उसकी बढ़ा के भी सुन सकते हैं। मैं अक्सर ऐसे करता हूँ अगर किसी का व्लॉग सुनना हो तो। अच्छा, ट्रंप की जानिब से जो ट्रुथ पर पैगाम आया है, मैं पिछली वीडियो जिन्होंने देखी है उनको पता होगा कि यूरेनियम की अफजूदगी ज़्यादा मामला बड़ा नहीं है। मैंने आपको कहा था कि सबसे बड़ा मामला यूरेनियम की अफजूदगी अमेरिका कहता रहेगा सिर्फ फेस सेविंग के लिए, क्योंकि जंग से पहले अपनाए हुर्मुज़ खुला हुआ था, अब अपनाए हुर्मुज़ बंद है। तो अमेरिका ये साबित करने की कोशिश करेगा कि हमारा टारगेट, जैसे पहले बहाना बनाया था कि रिजीम चेंज थी, रिजीम चेंज बेसिक टारगेट रिजीम चेंज थी, क्योंकि अपनी हुकूमत बिठाना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। शख्सियात तब्दील हुई लेकिन नजरिया वही है, दूसरे उसकी जगह लोग आ गए। फिर कहा जा रहा है कि यूरेनियम की अफजूदगी नहीं है। अब सबसे बड़ा मसला क्या है? अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट का जो इनका स्पीकर है, बाकर कालिबाफ, उसने ये कहा था कि अपनाए हुर्मुज़ से अब जो गुजरेगा उसे टोल देना होगा। और ये टोल कोई हमारे यहाँ जो टोल प्लाजा होते हैं, यहाँ 100, 150, 200, 400 या 500 रुपए बड़ी गाड़ी के लिए, ये वो टोल नहीं है। जाहिर है बहुत बड़ी रकम यहाँ अदा करनी होती है। यानी ईरान ने इस जंग के बाद इसे अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, यानी जो यहाँ से गुजरेगा वो हमें इसका टैक्स देगा। तो अब सदर ट्रंप की जानिब से जो पैगाम आया आपको सुनाते हैं। और 21 रोज तक, साथ साथ आपको बता दूं कि 21 रोज तक जो जंग बंदी थी, यानी 21 अप्रैल तक, 14 दिन के लिए था, 21 अप्रैल तक जंग बंदी थी। तो क्या ये दोबारा जंग शुरू हो जाएगी? इस पैगाम से, सोशल मीडिया के ट्रंप का जो पैगाम है, आपको अंदाजा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान अमेरिका मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत से निकात पर इत्तेफाक हुआ, यहाँ तक तो पॉजिटिव है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो नुकता ज्यादा मसले वाला है, जौहरी ईरान के साथ इसी पर इत्तेफाक नहीं हुआ। ये मसला बेसिक नहीं है, हालांकि ट्रंप अवाम को यही दिखाएगा, क्योंकि फिर अवाम कहेगी अगर सबसे बड़ा मसला अपना हुर्मुज़ की बंदिश है, वो तो जंग से पहले खुला हुआ था, तो आप जंग ही ना करते, वो बंद ना होता। तो ये तनकीद आ रही है, जिसकी वजह से ज्यादा जौहरी मामलात है उसको जो है वो फोकस किया जा रहा है। हालांकि जौहरी मामलात, जो आयतुल्लाह खामनई जो शहीद हो गए हैं, उन्होंने खुद कहा था कि हम, ये हराम है, एटमी बम हम नहीं बनाएंगे। जो उनकी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, यानी बिजली घर चलाने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना वो अफजूदा करते हैं, यूरेनियम ज़्यादा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मजीद कहा है कि अमेरिका की बेहतरीन बहरिया अपनाए हुर्मुज़ से आने जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को रोकने का अमल फौरी शुरू कर देगी। किसी वक्त में हम हुर्मुज़ से सबको आने जाने की इजाज़त देने की बुनियाद पर पहुंच जाएंगे। ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया, कहा वहां बारूदी सुरंग है जिसके बारे में ईरान के अलावा कोई नहीं जानता। अमेरिकी सदर ने कहा है कि ये आलमी भत्ता खोरी है। अब गौर से सुनिएगा, वो कह रहा है कि जो टोल की बात की गई है, आलमी भत्ता खोरी है। अमेरिका कभी भत्ता नहीं देगा। जो कोई गैर कानूनी टोल देगा, इसे महफूज बहरी रास्ता नहीं मिलेगा। अपनाए हुर्मुज़ में ईरानियों की बिछाई गई सुरंगों को भी तबाह करना शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा है कि हम पर या पुरअमन जहाज़ों पर हमला करने वाले ईरानियों को जहन्नुम रसीद कर दिया जाएगा। ईरान को बेहतर मालूम है कि इस सूरत हाल का कैसे खात्मा किया जा सकता है, जो इनके मुल्क को पहले ही तबाह कर चुकी है। मजीद कहता है ट्रंप के ईरान की बहरिया फजाइया खत्म हो चुकी है, तैयारा शिकन और रेडार नाकारा हो गए हैं। खामनई और ईरान के ज्यादातर रहनुमा दुनिया में नहीं रहे। ये सब ईरान की जौहरी ख्वाहिश की वजह से हुआ है। हालांकि ईरान जौहरी कह चुका है कि वो बनाना ही नहीं चाहता, फतवा मौजूद है खामनई साहब का। तो ये एक प्रोपागंडा है बेसिक। अब अमेरिका यहाँ तक रह गया है कि बगैर किसी टोल के अपनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल खोल दिया जाए तो इससे भी हम पीछे हट सकते हैं। लेकिन ईरान अब डट गया। ईरान कहता है कि अगर अपनाए हुर्मुज़ हम खोलते हैं तो उस पर टैक्स देना होगा, टोल देना होगा, हर बहरी जहाज को, वो किसी भी मुल्क का हो। साथ साथ ईरान की
जो डिमांड है कि मुकम्मल तौर पर हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म करनी होगी। अब जो जंग बंदी हुई थी 14 रोज़ की, उसके मुताबिक 21 अप्रैल तक जंग बंदी रहेगी। अभी तक मालूमात ये सामने आ रही हैं। गो के इसराइल की जानिब से लबनान पे अब भी हमलों का सिलसिला जारी है। तुर्किया के जो सदर हैं तैयब रजब उर्दवान, उनकी जानिब से सख्त बयान सामने आया और वो हैरान कुन बयान इसलिए है कि इससे पहले तैयब उर्दवान साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की। इसराइल को उन्होंने खुली धमकी दी है। इस हवाले से आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले ये बता दूं कि ईरान का वफ्द अब से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, रवाना हो चुका है। अय्याज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली उन्हें अलविदा करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ हमारे, और इसहाक डार जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, ये पहुंचे हैं और अब उन्हें रवाना कर दिया गया है। अब एक बात गौर से सुनिएगा कि ईरान का वफ्द आया अमेरिका से पहले था और जा भी बाद में रहा। तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, वो कुछ बातें खुद भी समझा करें। इसका मतलब है जो तासुर ये दिया जाता है कि खुदा न खास्ता हम ईरान को धोखा दे रहे हैं, अमेरिका के कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं, ये अमेरिका को फेस सेविंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ईरान का हम पे ज़्यादा ट्रस्ट है और हमारा भी उन पे ज़्यादा ट्रस्ट है। हमारे पड़ोसी हैं, हमारा लेन-देन ईरान से ज़्यादा वास्ता पड़ना है ना। तो ईरान की जिस तरह तौकीर, इज़्ज़त यहाँ की गई, वो खुद भी मान रहे हैं और उनकी जानिब से ऐलानात भी। अब जो जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक ईरानी जो है अपने मुल्क पहुँच चुके होंगे, क्योंकि सफ़र ज़्यादा नहीं है बाहर। तो वहाँ जाके वो अपने मीडिया से या आला हुकाम से क्या गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान के हवाले से भी देखना होगा। अभी तक तो उन्होंने तारीफ़ ही की है। अच्छा, तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान की जानिब से ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान अगर पाकिस्तान इजराइल ईरान के दरमियान जंगबंदी ना करवाता तो हम इजराइल को अपनी जगह पर पहुंचा देते। ये बहुत सख्त बयान है। पहुंचा देते यानी उसकी औकात उसे बता देते जो इजराइल की है। तो अब आलम इस्लाम की जो कंट्रीज हैं वो कब तक चुप रहेंगी जब इस कदर इजराइल लबनान के अंदर बमबारी कर रहा है। इस पर भी तनकीद की है तैयब उर्दवान ने। अब देखना यह है कि इस बयान का इजराइल से रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि तुर्किया कोई छोटी मोटा मुल्क नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग मईशत है और ताकतवर मुल्क है। उसके जानिब से सदर तैयब उर्दवान की जानिब से इतना बड़ा बयान आना, इसका मतलब ये है कि अब इनफ है। मतलब इजराइल ईरान के साथ तो लड़ रहा था, अब आपने लबनान पे भी बमबारी शुरू कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान आपके ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे सबोताश करने के लिए आपने लबनान पे बमबारी शुरू कर दी है। तो इजराइल का खात्मा वो पाकिस्तान करे, ईरान करे या तुर्किया करे, वो तो होना है। या ये भी हो सकता है कि नेतन्याहू चला जाए और कोई इजराइल के अंदर से कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो इंसान का बच्चा हो, जिसके नज़दीक इंसानी जान या दूसरे का एहतराम या दूसरे की जो सॉवरेंटी है, जो हुदूद की पासदारी है, उसका ख्याल अच्छा हो। बज़ाहिर जब तक नेतन्याहू है तब तक ये मुल्क को अपने को मज़ीद तबाह करता जाएगा और इजरायली अवाम को जहन्नुम रसीद ये करते रहेंगे। वो पाकिस्तान करे, तुर्किया करे, तो मिडल ईस्ट कंट्री करे। आपको मिडल ईस्ट कहते हुए बड़ा अजीब लगा होगा ना, ऐसा भी हो जाता है और ईरान ने तो काफ़ी कुछ किया भी है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अब देखते हैं कि अगले 12 घंटे में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। 21 अप्रैल तक अभी तक जंग बंदी है। जो लोग कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो जंग शुरू हो जाएगी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।